हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर क्या होता है, इसके अलावा हम कैपेसिटेंस को डिस्कस करेंगे, इसकी डेरिवेशन बनाएंगे, किस तरह से इसका फार्मूला बनता है। इसके अलावा इसकी डायग्राम हमारे पास है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी वर्किंग और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर है क्या चीज। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग द चार्ज। इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर कैपेसिटर आपने देखा होगा, जैसे वॉशिंग मशीन, फैन और घर की बहुत सारी अप्लायंसेस के अंदर ये कैपेसिटर की डिवाइस लगी होती है। याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी कोई मशीन या कोई डिवाइस को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हम अगर होम अप्लायंसेस की बात करें तो बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेस हैं कि जिनको स्टार्ट करने के लिए तकरीबन 25 से लेकर 50 एम्पीयर तक करंट चाहिए होता है। उसके बाद जब वो चलना शुरू हो जाती हैं फिर इतना ज्यादा करंट नहीं चाहिए होता, आराम से थोड़ा थोड़ा करंट उसको मिलता रहता है और वो डिवाइस काम करती रहती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको मूव करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए उसको हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है, लेकिन जब एक बार वो चल पड़ता है तो फिर थोड़ी थोड़ी एनर्जी हम देते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह जो कोई भी डिवाइस है या मशीन है उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग जो एनर्जी होती है वो ज्यादा चाहिए होती है। अब मैंने बताया कि तकरीबन 25 से लेकर 50 एम्पीयर तक करंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन घरों में जो करंट आ रहा होता है वो तकरीबन 30 एम्पीयर तक होता है। तो फिर हम इन डिवाइसेस के अंदर कैपेसिटर्स को यूज करते हैं जो कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर किए होता है इन्होंने, और जैसे ही हम डिवाइस को स्टार्ट करते हैं तो वो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट, और जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है और वो मशीन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिंपली हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम और आसान यानी छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस कैपेसिटर कहलाती है। कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर दो मेटल की बनी हुई प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है जो कि कुछ डिस्टेंस पर पड़ी होती है, सेपरेट होती है, जैसे यूं इस तरह से। इनके दरमियान गैप होता है, गैप के अंदर कोई भी इंसुलेटर ऑब्जेक्ट हो सकता है या एयर हो सकती है। तो ये डिफरेंट मटेरियल इसके दरमियान होता है, लेकिन उसके लिए हमें ये बात याद रखनी है कि वो इंसुलेटेड मटेरियल हो, यानी कंडक्टर नहीं होना चाहिए। जब हम कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, इसकी एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं इसकी चार्जिंग की, किस तरह से जो है वो ये कैपेसिटर चार्ज होता है। बेसिकली ये प्लेट्स दोनों की दोनों न्यूट्रल थी, इसको हमने एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया। एक जो पॉजिटिव साइड है सेल की वो इस प्लेट से कनेक्ट की और नेगेटिव साइड हमने इस प्लेट से कनेक्ट कर दी। अब होता क्या है, होता यूं है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इस न्यूट्रल बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को यहां से अट्रैक्ट करके इधर सप्लाई करता है, इस तरफ भेजता है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो उसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कोई भी बॉडी जो न्यूट्रल है जब वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है या इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करती है, उनको बाहर निकाल देती है, तो उससे क्या होता है, उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस बॉडी के ऊपर आगे यानी इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करता हुआ इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। तो जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड हम करते हैं उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो याद रखें, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन यहां से लिए जाते हैं और इस तरफ को ये जो बैटरी है ये काम करती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉन इससे लेकर इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कराती है। इससे क्या होता है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर आ जाता है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसीलिए ये इस तरह से एक प्लेट के ऊपर जो है वो चिपक जाते हैं या अटैच हो जाते हैं इसके अंदर। इस तरह हम चार्ज को स्टोर करते हैं इसके अंदर। ओके, अब जब यहां से एक चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, यानी इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेट्स सपोज कि Q चार्ज यहां से बैटरी निकाल के इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करा देती है, तो यहां पर Q पॉजिटिव चार्ज और यहां पर Q नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इनके दरमियान क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो ये बात एक्सपेरिमेंटली देखी गई
کہ جو چارج اس پلیٹ کے اوپر سٹور ہوتا ہے وہ چارج ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے پوٹینشیل ڈفرنس کے. جتنا زیادہ پوٹینشیل ڈفرنس ان دونوں پلیٹس کے درمیان میں ہوگا اتنا زیادہ چارج اس کے اوپر آ کے سٹور ہوگا. تو Q از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو V. اب ہم جب بھی پروپورشنلٹی کے سائن کو ختم کرتے ہیں تو ہمیں ایکول لگانا پڑتا ہے اور ساتھ میں کانسٹنٹ. تو یہ رہا ایکول اور ساتھ میں کانسٹنٹ ہم نے C یوز کر دیا which is capacitance. اوکے تو اس C کا فارمولا ہم ڈرائیو کرتے ہیں. C ادھر ہی رہے گا, V یہاں پر ملٹیپلائی ہو رہا ہے, اس طرف آ کے ایکویشن کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو C is equals to Q by V. یہ C کیا ہے؟ C بیسیکلی کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیپیسیٹنس آف اے کیپیسٹر. تو یہ کیپیسٹنس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. C is equals to Q divided by V. کیپیسٹنس کیا ہوتی ہے؟ کیپیسٹنس کسی بھی کیپیسٹر کی وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنا چارج سٹور کر سکتا ہے, یعنی ایبلٹی آف اے کیپیسٹر ٹو سٹور دا چارج اور سٹور دا الیکٹریکل انرجی. اگر کوئی کیپیسٹر زیادہ مقدار کے اندر چارج کو سٹور کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی کیپیسٹنس زیادہ ہے. اگر کوئی کیپیسٹر کم چارج کو سٹور کرتا ہے تو اس کی کیپیسٹنس کم ہوگی. تو یہ تھا چھوٹا سا کنسپٹ کیپیسٹنس کا جس کو میں نے آپ کو بتا دیا. اب کیپیسٹنس کا یونٹ بھی ہوتا ہے, یونٹ ہوتا ہے اس کا فیرڈ. اب ہم اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھ لیتے ہیں کہ فیرڈ کیا ہے اور فیرڈ کی ڈیفائن بھی کر لیتے ہیں اس کو. If one coulomb charge given to the plates of capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates of capacitor, then its capacitance will be 1 farad. یعنی اگر ہم ان پلیٹس آف کیپیسٹر کو 1 کولم چارج سپلائی کرتے ہیں یا یہاں پر 1 کولم چارج ہم پہنچاتے ہیں, 1 کولم چارج اس کی پلیٹ کے اوپر بناتے ہوئے جو پوٹینشیل ڈفرنس کریٹ ہو ان دونوں پلیٹس کے درمیان وہ 1 وولٹ ہو, تو پھر جو ہمارے پاس اس کی کیپیسٹنس آئے گی وہ 1 فیرڈ آئے گی. یعنی ایک ایسا کیپیسٹر جو کہ 1 کولم چارج اس کی پلیٹ پہ سٹور کرنے سے 1 وولٹ کا پوٹینشیل ڈفرنس کریٹ کرتا ہے.